भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आई लव यू टू। बाद में ले लूं, दो सर सब बोल के बाद में ले लूं, ठीक है। आज सभा में उपस्थित हमारे राज्यसभा की सांसद भुवनेश्वर कलिता जी, हमारे विजय कुमार गुप्ता जी, सांसद पवित्र मार्घेरिटा जी, महावीर स्वामी जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। মোৰ আহাত অলপ দেৰি হল, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি আছে, हमारे लिए इंतजार किया। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुबह में बंगाईगांव गया था, फिर नलबारी, फिर गुवाहाटी में भी 2-3 आज सभाएं है, लेकिन आप लोगों का इतना बड़ा उपस्थिति ये संदेश देता है कि गुवाहाटी में हमारे बीजेपी का उम्मीदवार 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने वाला है। जीतने वाला है ना जी की बनाए। आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। मैं एकदम खत्म। मैं आप लोगों को दो साल सब मेरा अपना हिंदी भाषा में बोलूंगा, इसलिए मेरा भाषा टूटा फूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मेरा भाषा बन गया है, ठीक है। तो थोड़ा मैं हिंदी में भी बोलूंगा और थोड़ा मैं असमिया भाषा में भी बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का सबका मालूम है कि 7 तारीख हमारे गुवाहाटी में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। भारत में हर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और 7 तारीख हमारा असम का चुनाव समाप्त हो जाएगा। पहला चरण में अपर असम में चुनाव हुआ, दूसरा चरण में बराक घाटी और सेंट्रल असम में चुनाव हुआ। इस बार गुवाहाटी से लेकर धुबरी तक चुनाव होगा। चुनाव प्रसार में मैं लगभग अभी तक 105 कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया और लोगों का उत्साह और उमंग मैंने अपने आंखों से मैंने देखा हूं। लोकसभा चुनाव लेके असम में इतना उत्साह का माहौल कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन इस बार एकदम अलग ही माहौल है, उत्साह की माहौल है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे गुवाहाटी में, उनका जो रोड शो हुआ, रोड शो में 1.5 लाख से 2 लाख लोग वो दिन पूरा उपस्थित था और एक बहुत बड़ा हमारा चुनाव प्रसार को एक बहुत बड़ा रोड शो का ताकत मिला, रोड शो ने ताकत दिया। मैं आपको 2 साल सब बोलना चाहूंगा। आप लोग देखिए हमको क्या चाहिए, हमारा सरकार से अपेक्षा क्या होता है। पहले जो भी हो, एक सरकार होना चाहिए जो सरकार देश में एक शांति का माहौल बनाता है। अगर शांति नहीं होता है तो देश में बाकी कोई चीज का मतलब नहीं है। अगर हमारा बिजनेस होता है 9 बजे 10 बजे, हमें दुकान 6 बजे बंद करना होता है। घर का बाहर कोई जाते हैं तो हमारा मन में चिंता होता है कि आगे जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर देश का कोई भी प्रदेश में एक आतंक का महल
बना रहते हुए